सासू माँ, मैं अय्यासी नहीं नौकरी करती हूँ। नंदिनी नंदिनी कहाँ हो तुम? रितेश घर में घुसते ही चिल्लाया। बेटा नंदिनी अभी तक आई नहीं और महारानी का फोन भी बंद आ रहा है। रितेश की माताजी शांति जी मुंह बनाकर बोली, क्या आए नहीं? पर बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। उसे देर होनी थी तो मुझे फोन कर देती, मैं लेने चला जाता। रितेश चिंतित स्वर में बोला। तू क्यों परेशान है जब उसे ही परवाह नहीं? देख बेटा, मुझे बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। यूँ देर से घर आना शरीफ घर की बहुओं को शोभा नहीं देता। फिर ऑफिस का टाइम 10 से 6 का है तो उसे 7 बजे तक घर आ जाना चाहिए। शांति जी बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है कभी कभी देर भी, उसमें क्या? रितेश बोला, पर उसका चेहरा देखकर लग रहा था शांति जी की कही बात उसके मन में अशांति फैला रही है। रितेश अपने कमरे में आ गया और नंदिनी का फ़ोन मिलाने लगा, पर ये क्या, उसका फ़ोन तो अब भी बंद आ रहा था। उसे चिंता भी हो रही थी, साथ ही साथ नंदिनी की लापरवाही पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी घड़ी की सुई ने 9 बजाए। रितेश गाड़ी की चाबी उठाए बेचैनी से दरवाजे की तरफ, तभी दरवाज़ा खुला और नंदिनी घर में दाखिल हुई। कहाँ थी अब तक और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? रितेश ने आगे बढ़े नंदिनी का हाथ तेजी से पकड़ते हुए पूछा। रितेश, ये क्या है? तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। नंदिनी अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोली तो रितेश ने उसका हाथ छोड़ अपना सवाल दोहराया। लाज शर्म बेच खाई है क्या? घड़ी देख क्या बजा है? ये समय है घर आने का? नौकरी की इजाज़त दे दी तो क्या सर पर नाचोगी? रितेश के कुछ बोलने से पहले शांति जी बोली, माँ जी, मैं कोई अय्यासी करने नहीं गई थी, नौकरी पर गई थी। इसमें लाज शर्म की बात कहाँ से आ गई? नंदिनी सास से बोली। नंदिनी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, अब 9 बज रहे हैं। इतनी देर बाद आओगी तो चिंता तो होगी ना? रितेश उखड़े स्वर में बोला। रितेश, अगर चिंता होती तो माँ जी का स्वर ऐसा नहीं होता। ये तो सरासर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, जैसे मैं कहीं से अय्यासी करके आ रही हूँ। जब तुम देर से आते हो तो तब तो माँ जी ऐसे नहीं बोलती, फिर मुझसे क्यों? नंदिनी बोली, वो मर्द है तो औरत। औरतों का यूं देर रात घर से बाहर रहना क्या सही है? शांति जी हाथ नचाकर बोली, इसमें बात मर्द औरत की कहाँ से आ गई? जब हम दोनों नौकरी पर जाते हैं, रितेश के पास गाड़ी है, मुझे ऑटो में धक्के खाने होते हैं, उस पर से ये बारिश और जल भरवा, ऐसे में ऑटो मिलना कितना मुश्किल होता है। नंदिनी बोली, तो तुम मुझे भी तो फ़ोन कर सकती थी, पर नहीं, उल्टा फ़ोन बंद कर दिया। रितेश बोला, बंद किया नहीं, हो गया था, क्योंकि बैटरी नहीं थी, चार्जर आज घर में ही रह गया था और मुझे नहीं पता था बारिश हो जाएगी अचानक, वरना फ़ोन बंद होने से पहले तुम्हें बता देती। मैं कैसे कैसे घर पहुंची हूँ इस बारिश में, ये मुझे ही पता है, पर बजाय तुम्हें मेरी फिक्र होने की, तुम तो मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। नंदिनी गुस्से में बोली, तेवर देखो इसके, एक तो देर से आई, ऊपर से गुस्सा दिखा रही है। अरे वो पति है, अगर पत्नी देर से घर आएगी तो सवाल जवाब तो करेगा ही ना, ये उसका हक है। शांति जी बोली, माँ जी, जब रितेश देर से आता है तब आपको चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे भी चिंता होती है, पर मैं देर से आई तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं औरत हूँ। रितेश, तुम पति हो मेरे, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, पर तुम भी ऐसे कर रहे हो मानो मैं कोई गुनाह किया हो। नंदिनी भरी आंखों से बोली। नंदिनी को रोता देख रितेश को बुरा लगा। माफ़ करना नंदिनी,
मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा तुम पर, मुझे भी तुम्हारी चिंता हो रही थी, बस इसीलिए शायद थोड़ा सख्ती से बात कर गया। रितेश बोला। लो, बीबी के 4 आंसुओं में पिघल गया। शांति जी हाथ नचाकर बोली। माँ सही तो कह रही है नंदिनी, जब एक आदमी देर से आता है तब घर वाले उसकी फिक्र करते हैं, पर एक औरत के देर से आने पर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। ये तो गलत है ना। जब पत्नी पति के बराबर है तो ये भेदभाव क्यों? जब पत्नी भी बाहर काम करने जाती है तो देर तो उसे भी हो सकती है ना। रितेश माँ से बोला। शांति जी ये सुनकर मुंह बनाए अपने कमरे में चली गई। रितेश ने नंदिनी से माफ़ी मांगी तो नंदिनी मुस्कुरा दी। उसे ये तसल्ली थी, भले ही सास उसे नहीं समझ रही, पर कम से कम पति तो समझ रहा है। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा होता है, आदमी बेवजह भी देर से घर आए तो उससे कोई सवाल नहीं किए जाते, पर अगर औरत को किसी वजह से देर हो तो उस पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आज जब पति पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो क्या ये भेदभाव करना सही है? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।